जय श्री कृष्ण। शेठ पुरुषोत्तम दास की पुत्री रुक्मणी की वार्ता का भाग 7 और 8। रुक्मणी के मन में तो कुछ था ही नहीं। इस आयु में जो विवाह का अर्थ ना समझे, वह वैधव्य का क्या समझे। फिर उन्होंने तो अपने दूल्हा श्री मदन मोहन जी को ही माना था। फिर भी उन्हें एक बड़ा दुख सहना पड़ा। 1 वर्ष का लंबा सूतक लगा और अपने प्रिय प्रभु की सेवा छूट गई। जहाँ एक पल का अंतराल युग के समान प्रतीत होता हो, वहाँ 1 वर्ष की तो बात ही क्या। उनके विरह दुख का पार न रहा, पर वस्तुतः वह दुख नहीं था। वह तो विप्र योग रूपी परम फल का दान था। प्रभु अपने निज जनों के हृदय में अपने आनंद की सिद्धि के लिए इस प्रकार विरह में तपाते हैं। अग्नि में तपने पर ही तो स्वर्ण शुद्ध होता है। रास के समय ब्रज भक्तों के साथ ऐसा ही हुआ था। बुलाकर थोड़ा सुख देकर उनका मन हर लिया और फिर अंतर ध्यान होकर उन्हें अत्यंत तपाया। उसके बाद ही महाराज का सुख प्रदान किया। रुक्मणी को जीवन भर सुख तो देना ही है, पर अभी तो उनकी बड़ी कसौटी हो रही है। सांसारिक देह संबंधों का तो उन्हें ज्ञान ही नहीं है, पर उनका भावपूर्ण बाल हृदय प्रभु के प्रति सहज स्नेह से खिंचा चला जा रहा है। वैसे भी बाल हृदय बहुत भावनाशील होता है। बड़ी आयु में ज्ञान बढ़ने पर भाव मंद पड़ जाते हैं। प्रभु को तो ऐसा निष्काम, निर्दोष और सहज स्नेह बहुत प्रिय होता है। जो कोई कोरी सेवा में भी लग सकता हो, वह तो रुक्मणी परम प्रेम से करती ही है। पर अपने प्रियतम प्रभु के स्पर्श के बिना उनसे रहा नहीं जाता। लीला का संबंध और जन्म जन्म के संस्कार बाल्य अवस्था में ही प्रकट हो चुके हैं। हाथों से वे प्रभु के चरण स्पर्श नहीं कर सकती, पर मन को लोक वेद का कौन सा बंधन रोक सकता है। मन के हाथन नाथ के पुनी पुनी पकड़त पाए, पर शरीर के बिना मन तो अधूरा ही रहता है। किसी प्रकार ये दिन बीतते ही नहीं। दूर रहकर समय समय पर दर्शन करती है, पर सेवा के लिए तो मन व्याकुल रहता है। वे विरह से कृश होती जाती है। सब लोग यही समझते हैं कि लड़की छोटी है, इसीलिए वैधव्य का दुख उसे बहुत लग गया है। पर पिता के अतिरिक्त किसी को भी उनकी इस अलौकिक मनस्थिति का ज्ञान नहीं है। जय श्री कृष्ण।